Hello everyone, welcome back to my channel Be English Driver. Let's start today class. आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और एक नया आर्टिकल देखते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। When my elder brother got seriously ill, when जब my elder brother यानी मेरा बड़े भाई got यानी हुए, seriously यानी गंभीर रूप से, ill यानी बीमार, जब मेरे बड़े भाई गंभीर रूप से बीमार हुए, ठीक है। वेन यहाँ पे WH वर्ड है, माई एल्डर ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, गोट यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, गेट की यानी हुए, सीरियसली यानी एडवर्ब है यहाँ पे यानी गंभीर रूप से, इल यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है यानी बीमार, ठीक है ना। वेन माई एल्डर ब्रदर गोट सीरियसली इल, जब मेरे बड़े भाई गंभीर रूप से बीमार हुए। देखो सेंटेंस को देखते हैं। लास्ट मंथ, इस वर्ड को बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डेकेड, लास्ट ईयर, ठीक है, ऐसे और भी वर्ड को रिलेट कर सकते हो। माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई, फेल सीरियसली इल यानी सीरियसली यानी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए, ठीक है ना। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, माई एल्डर ब्रदर यानी मेरे बड़े भाई, फेल यानी हुए, ठीक है ना, सीरियसली यानी गंभीर रूप से, इल यानी बीमार, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। लास्ट मंथ यानी पिछले माह, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एल्डर माई एल्डरली ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट, फेल यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी जो कि मेन वर्ब है, सीरियसली यहाँ पे एडवर्ब, इल यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार अपन सर्वप्रथम अपन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे यानी हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके बाद में उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और उसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और टेंसेज और वोकेबलरी इत्यादि समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। माई पेरेंट्स वर आउट ऑफ स्टेशन, फुल स्टॉप, ठीक है। वापस देखते हैं सेंटेंस। माई पेरेंट्स यानी मेरे माता पिता, ठीक है ना, वर यानी थे, आउट ऑफ स्टेशन यानी शहर से बाहर थे। माई पेरेंट्स वर आउट ऑफ स्टेशन, मेरे माता पिता स्टेशन यानी शहर से बाहर थे, ठीक है ना। माई पेरेंट्स यहाँ पे सब्जेक्ट, वर यहाँ पे मेन वर्ब, आउट ऑफ स्टेशन इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। मेरे माता पिता शहर से बाहर थे। बी फॉर्म के बाद में तीन चीज़ें लगती हैं, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है और डायरेक्ट एडजेक्टिव, ठीक है। दूसरा बी प्लस वर्ब में ING और तीसरा बी प्लस वर्ब के परिचय का नाउन, ठीक है, बी प्लस परिचय का नाउन। आगे बढ़ते हैं। सो आई टुक हिम टू सोनी हॉस्पिटल, कोमा जयपुर, फुल स्टॉप। सो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा। आई टुक यानी मैं ले गया, हिम यानी किनको, मेरे बड़े भाई को, टू हिम, टू सोनी हॉस्पिटल, सोनी हॉस्पिटल जयपुर के अंदर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। सो यहाँ पे एडवर्ब जो कि वाक्य के प्रारंभ में आई है, इसलिए आई यानी मैंने, मैं, टुक यानी ले गया, हिम यानी किसको, माई एल्डर ब्रदर। जब एक बार सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है सब्जेक्ट तो उसके बाद में प्रोनाउन का यूज करते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, हिम, जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। टू सोनी हॉस्पिटल यानी सोनी हॉस्पिटल के अंदर, जयपुर, कहाँ, जयपुर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और पहले एक बार और हिंदी समझ लेते हैं इसकी। आई यानी मैं, टुक यानी ले गया, हिम यानी उनको, किनको, मेरे बड़े भाई को, टू सोनी हॉस्पिटल यानी सोनी हॉस्पिटल के अंदर जयपुर। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, टेक, टुक यहाँ पे सेकंड फॉर्म, टेक की सेकंड फॉर्म जो कि वर्ब की मेन फॉर्म है ना, हिम यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन और सोनी हॉस्पिटल, ठीक है, सोनी हॉस्पिटल के अंदर ले गया, कहाँ, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आई कंसल्टेड, आई यानी मैं, ठीक है ना, कंसल्टेड यानी परामर्श किया, द डॉक्टर। आई कंसल्टेड द डॉक्टर, मैंने कंसल्ट यानी परामर्श किया, द डॉक्टर यानी डॉक्टर से परामर्श किया, मैंने सर्वप्रथम वहाँ पे क्या किया, डॉक्टर से परामर्श किया। और ऐसा ही होना चाहिए, हॉस्पिटल में पहले डॉक्टर से अपने को सलाह लेनी चाहिए कि भाई किसके बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है, किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर को किस इलाज के लिए दिखाना है अपने को। आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा, कंसल्टेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, द डॉक्टर इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आफ्टर लिसनिंग टू मी पेशेंटली एंड एग्जामिनिंग
माई ब्रदर ही आस्क्ड मी वेदर आई शुड एडमिट द पेशेंट। ठीक है, सेंटेंस काफ़ी लंबा है, इसको वापस दोबारा पढ़ेंगे अपन। आफ्टर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, यानी आफ्टर यानी के बाद में, लिसनिंग यानी सुनते हुए, टू मी यानी मुझे सुनने के बाद में, ठीक है ना, पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, एंड और एग्जामिनिंग माई ब्रदर। ठीक है, आफ्टर लिसनिंग टू पेशेंटली एंड एग्जामिनिंग माई ब्रदर, मेरे को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, एंड किसने, डॉक्टर ने, हाँ कंसल्ट की तो धैर्यपूर्वक सुना ही क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, क्या कब दिखाया, कुछ गोली दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, ऐसा बातें चीज़ें डॉक्टर और अटेंडी के बीच में हुई है ना। अटेंडी यानी जो उनके साथ में था, उनका भाई। ठीक है, राइटर स्वयं, और किसके बीमार हुए थे, राइटर के बड़े भाई बीमार हुए थे। पेशेंटली एंड एग्जामिनिंग यानी जांच की, माई ब्रदर यानी मेरे भाई की। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड, ही यानी उन्होंने, किसने, ही आस्क्ड मी, यहाँ पे फुल स्टॉप। ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, ही आस्क्ड यानी उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने मुझसे पूछा। ठीक है, अभी सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आफ्टर लिसनिंग यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। आफ्टर लिसनिंग यानी मेरे को सुनने का, आफ्टर कंजंक्शन का काम करता है, जो प्रीपोजिशन भी आता है इसके बाद में और दो वर्ड को भी जोड़ता है। ठीक है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों का काम करता है आफ्टर, ये चीज़ ध्यान रखना। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा, मी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसका पेशेंटली यानी धैर्यपूर्वक, एंड कंजंक्शन है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करता है। ठीक है, एग्जामिनिंग माई ब्रदर, मेरे भाई को एग्जामिनिंग जांच करने के बाद, डॉक्टर क्या करता है, हॉस्पिटल में ले जाने के बाद सबसे पहले बीपी वगैरह चेक करते हैं पेशेंट की, और उसके बाद में उसके अदर जांचें वगैरह लिखने, ब्लड टेस्ट वगैरह या कोई भी और भी सोनोग्राफी और ऐसी कोई भी जांच करवानी हो तो बाद में करते हैं, पहले वो चेक करते हैं। ही आस्क्ड मी, उन्होंने, ही यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, आस्क्ड मी यानी मुझसे कहा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। वेदर आई शुड एडमिट द पेशेंट, आई, वेदर यानी कि, आई यानी मुझे, शुड यानी करना ही चाहिए, एडमिट द पेशेंट यानी पेशेंट को मुझे एडमिट करना ही होगा। ठीक है ना, अगर बीमारी या गंभीर या दिखाई दे रही हो तो क्या होगा, पेशेंट को एडमिट, तुरंत प्रभाव से एडमिट करना जरूरी हो जाता है। वेदर यानी या, आई यानी मुझे, शुड एडमिट द पेशेंट, उन्होंने डॉक्टर ने कहा मुझे पेशेंट को एडमिट करना ही होगा, करना ही चाहिए, यानी करना ही चाहिए। वेदर यानी क्या, कंडीशन दिख जाती है। वेदर यहाँ पे कंजक्शन का कार्य कर रहा, आई यानी मैं, शुड एडमिट द पेशेंट, मुझे पेशेंट को एडमिट करना ही होगा। ठीक है ना, डॉक्टर ने ऐसी सलाह दी, मुझे पेशेंट को एडमिट करना ही होगा। आई यहाँ पे सब्जेक्ट शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल वर्ब जो भी होती, विल, वुड, शेल, शुड, इनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग, द पेशेंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। एडमिशन सीम्ड टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन फॉर मी। ठीक है, एडमिशन सीम्ड टू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन फॉर मी। ठीक है, यहाँ पे कोमा। ठीक है, सो आई ऑप्ट फॉर दिस, सेंटेंस काफी लंबा, वापस देखते हैं। एडमिशन सीम्ड टू बी द फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फॉर मी, कोमा, सो आई ऑप्ट फॉर दिस, इसलिए मैंने उसको चुना। एडमिशन यानी उनका भर्ती करवाना, वहाँ पे सिम्स टू बी यानी जो लग रहा था, द फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन प्रथम और अंतिम उपाय। एडमिशन, जब आदमी ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसको क्या करता, डॉक्टर को या अपने परिजनों को उसको एडमिट करवाना ही पड़ता है, उस फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है। तो राइटर यहाँ पे क्या कह रहा है, एडमिशन सिम्स टू बी, मुझे लगा था, लग रहा था, द फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन मुझे प्रथम और अंतिम उपाय यही था, इसलिए सो एडवर्ब में यहाँ पे आई ऑप्ट फॉर दिस, इसलिए मैंने एडमिशन यानी उनको भर्ती करवाना उचित समझा। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। एडमिशन यहाँ पे क्या सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सिम्स टू बी यानी लग रहा था, ठीक है ना, होने वाला था, ठीक है ना, ऐसा एडमिशन शुड बी, ठीक है ना, कोई भी नियर बाई जो घटना होने वाली है, इंसिडेंट होने वाला है, जो उसके बाद टू बी लगता है ना, इस चीज़ को ध्यान। द फर्स्ट एंड द लास्ट, एंड कंजंक्शन से दो, फर्स्ट, द आर्टिकल फर्स्ट यहाँ पे नाउन,
द आर्टिकल लास्ट यहाँ पे नाउन, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन, फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन, मी यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ये मेरे लिए ऑप्शन था, फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन उपाया यही था मेरे पास। सो एडवर्ब आई यहाँ पे किसका काम कर रहा, सब्जेक्ट का। आई ऑप्ट फॉर दिस, इसलिए मैंने ऑप्ट फॉर यानी इसको चुना, दिस यानी एडमिशन यानी उसको भर्ती कराना ही मैंने उचित समझा। सो यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑप्टेड फॉर यहाँ पे सेकंड फॉर्म, और फॉर प्रीपोजिशन, ऑप्ट फॉर यहाँ पे फ्रेजल वर्ब बन रहा, दिस यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। इसलिए मैंने उनको मतलब मेरे भाई को एडमिशन कराना ही उचित समझा। इस प्रकार अपन सेंटेंस को समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस से बढ़ते हैं। सून दे बिगेन गिविंग हिम ट्रीटमेंट। सून यानी जल्द ही, दे यानी उन्होंने, किसने, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, बिगेन यानी प्रारंभ किया, गिविंग द ट्रीटमेंट यानी उपचार करना प्रारंभ कर दिया था, उपचार करना प्रारंभ कर दिया। सून एडवर्ब का काम कर रहा, दे यहाँ पे सब्जेक्ट, बिगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म, गिविंग यानी देते हुए, हिम इसका ऑब्जेक्ट, ट्रीटमेंट यानी उपचार। सून यानी जल्द ही उन्होंने उपचार देना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है। सून एडवर्ब, दे सब्जेक्ट, बिगेन यहाँ पे सेकंड फॉर्म, गिविंग यानी देते हुए, हिम इसका ऑब्जेक्ट, ट्रीटमेंट यानी उपचार देना प्रारंभ कर दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। माई ब्रदर नीडेड ए लॉट ऑफ ब्लड। माई ब्रदर यानी मेरे भाई को, नीडेड यानी जरूरत थी, ए लॉट ऑफ ब्लड यानी बहुत सारे खून की, ठीक है ना। माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट, नीडेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, नीड यानी जरूरत थी, ए लॉट ऑफ ब्लड यानी बहुत सारे ब्लड की जरूरत थी, ब्लड लॉस क्या, ब्लड की कमी हो गई थी इसलिए ब्लड की जरूरत थी, ठीक है ना। माई ब्रदर सब्जेक्ट, नीडेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, नीड यानी जरूरत थी, ए लॉट ऑफ ब्लड यानी बहुत सारे खून की, ये इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे प्रीपोजिशन, ब्लड यानी खून की जरूरत थी, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मैनेज्ड इट फ्रॉम ब्लड बैंक। आई यानी मैंने, मैनेज यानी प्रबंध किया, इट यानी किसका, ब्लड का, ब्लड के लिए इट आया, फ्रॉम ब्लड बैंक, कहाँ से, फ्रॉम ब्लड बैंक से। हर एक हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, एक ब्लड बैंक होता है, वहाँ पे क्या खून को फ्रीज किया जाता है यानी खून को रखा जाता है, जहाँ से आपको जिस पेशेंट के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप की नीड हो वो ग्रुप का ब्लड एक्सचेंज हो जाता है या वहाँ से मिल जाता है और पेशेंट को चढ़ा दिया जाता है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, मैनेज यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, इट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, फ्रॉम यहाँ पे प्रीपोजिशन, ब्लड बैंक इसका ऑब्जेक्ट यानी जो कि नाउन है यहाँ पे। आई सब्जेक्ट, मैनेज यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ठीक है ना, इट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम प्रीपोजिशन और ब्लड बैंक इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने प्रबंध किया, इट यानी ब्लड का, फ्रॉम ब्लड बैंक, मैंने ब्लड बैंक से ब्लड का यानी खून का प्रबंध किया था। दे बिगेन ट्रांसफ्यूजन ब्लड इनटू द पेशेंट। दे यानी वो, क्या, डॉक्टर और नर्सेज, बिगेन यानी प्रारंभ किया था, ट्रांसफ्यूजन यानी चढ़ाना, ब्लड बैग इनटू द पेशेंट, पेशेंट के खून चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। दे यानी उन्होंने, बिगेन यानी प्रारंभ, ट्रांसफ्यूजन ब्लड इनटू द पेशेंट, पेशेंट के अंदर खून चढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। दे सब्जेक्ट, बिगेन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, ट्रांसफ्यूजन इसका ऑब्जेक्ट, ब्लड बैंक इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद में द पेशेंट यहाँ इसका नाउन, ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को पहले हिंदी करेंगे, फिर उस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच इत्यादि समझेंगे, वोकेबलरी भी समझेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द डॉक्टर वाज अमेजिंगली सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। द डॉक्टर वाज अमेजिंगली सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग। द डॉक्टर यानी डॉक्टर, चिकित्सक, वाज यानी थे, अमेजिंगली यानी बहुत ही अच्छे, अमेजिंगली, सपोर्टिव यानी सहायता करने वाले, एनकरेजिंग यानी उत्साहवर्धक करने वाले, सहायता प्लस और उत्साहवर्धक करने वाले थे। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा सहायता और उत्साहवर्धक करने वाले थे, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता, बीमारी सीमारी के टाइम पे क्या होता, आदमी परिवार टूट जाते हैं, ठीक है ना, परेशान हो जाते हैं। तो मतलब वहाँ के स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर वगैरह जो अगर कोऑपरेटिव हो, अच्छे हो, तो उससे क्या आदमी को संबल बनता है और वो अपने आप को संभाल पाते हैं। सेंटेंस को वापस देखते हैं। द डॉक्टर वाज अमेजिंगली सपोर्टिव एंड एनकरेजिंग, ठीक है ना। द डॉक्टर यानी चिकित्सक, वाज यानी थे, अमेजिंगली एडवर्ब यानी बहुत ही ज़्यादा, सपोर्टिव यानी सहायक करने वाले, सहायता करने वाले, एंड एनकरेजिंग यानी उत्साहवर्धन करने वाली।
द डॉक्टर यहाँ पे सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे बी फॉर्म है और अमेजिंगली एडवर्ब है, सपोर्टिव एडजेक्टिव है एंड एनकरेजिंग यहाँ पे वापस दो वर्डों को एंड कंजंक्शन से दो वर्ड को जोड़ रहे हैं, एनकरेजिंग यानी उत्साहवर्धन करने वाले। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड कंजंक्शन और वापस ये एडजेक्टिव का काम कर रहा, दो वर्ड को जोड़ रखा, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, आफ्टर क्या कर रहा है यहाँ पे, कंजंक्शन का काम कर रहा है। आफ्टर एक फ्रेज भी होता है। आफ्टर सम डेज यानी कुछ दिनों बाद, माई ब्रदर रिकवर्ड यानी ठीक हो गए थे, यानी उन्होंने रिकवर कर लिया था। ठीक है, माई ब्रदर यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, रिकवर्ड यहाँ पे मेन वर्ब यानी स्वस्थ हो गए, तंदुरुस्त हो गए, रिकवर्ड यानी स्वस्थ हो गए पुनः। माई ब्रदर रिकवर्ड, मेरे भाई पुनः स्वस्थ हो गए। ठीक है, सब्जेक्ट मेन वर्ब। ठीक है, सेकेंड फॉर्म रिकवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, आई यानी मैं, कैन नॉट यानी नहीं सकता, सकते काम है, फॉरगेट यानी भूल, दिस इंसिडेंट यानी इस घटना को। ठीक है, आई कैन नॉट फॉरगेट दिस इंसिडेंट, इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। आई यहाँ पे सब्जेक्ट, कैन नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब है ना, फॉरगेट यहाँ पे मेन वर्ब, दिस इंसिडेंट इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। मॉडल वर्ब कौन सी थी, कैन, कुड, सेल, शुड, विल, वुड, ये सारी क्या थी, मॉडल वर्ब होती, और इनके बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। इस प्रकार अपन डेली बेसिस पे एक क्लास होगी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।